9 महीने की गर्भवती महिला सरस्वती प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए अकेले ही अस्पताल पहुंची। उधर उसका पति महेश्वरी मसाला कंपनी के IPO लॉन्च की प्रेजेंटेशन में व्यस्त थे। जब उनके पास सरस्वती का कॉल आया तो उस कंपनी की मालकिन राजेश्वरी ने जानबूझकर गौतम राठौर का फोन गिरा दिया, क्योंकि राजेश्वरी का मानना था कि व्यापार में प्यार की कोई जगह नहीं होती। उधर सरस्वती ने अस्पताल के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उसके पति गौतम को फोन करते रहे। गौतम को उनका फोन वापस मिला और मिस्ड कॉल्स देखकर वह तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुए। अस्पताल में राजेश्वरी ने डॉक्टर से मिलकर कहा कि अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो बच्चों को बचा लिया जाए, क्योंकि अगर सरस्वती का निधन हो जाता है तो यह उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा खत्म हो जाएगी। राजेश्वरी की योजना थी कि वह बच्चों को पालेगी, जिससे गौतम हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा और कंपनी में सिर्फ एक गुलाम कर्मचारी बनकर रह जाएगा। अस्पताल में सरस्वती ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, मगर सरस्वती की दिल की धड़कन और बच्चों की हलचल अचानक बंद हो गई। सरस्वती की पिछली इच्छा के अनुसार जब शिशुओं को उसकी मां के करीब रखा गया तो एक चमत्कार हुआ, उनके दिल फिर से धड़कने लगे। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों ने ही अपनी मां की जान बचाई है। सरस्वती के न मरने से राजेश्वरी परेशान थी। उसने गौतम को परिवार में उलझाए रखने की नई योजना बनाई ताकि वह कंपनी के लिए खतरा न बने। 5 साल बाद जहां सरस्वती की जुड़वा बेटियां जानवी और यामिनी अपना 5वां जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन माहेश्वरी मसाला कंपनी में नए चेयरमैन की घोषणा से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान हुआ। वहां के पुजारी ने जानवी, यामिनी और सरस्वती को दिव्य त्रिमूर्ति बताया। साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी भी कि यदि वे एकजुट रहीं तो उन्हें धन, सफलता और सम्मान की कभी कमी नहीं होगी और जो कोई भी उनके विरुद्ध होगा उसका पतन निश्चित था। पुजारी की बातें सुनकर राजेश्वरी की दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि वही तो सरस्वती का पतन देखना चाहती थी। अंत में बोर्ड मीटिंग में राजेश्वरी को लगा कि हमेशा की तरह इस बार भी उसके ही फैमिली मेंबर को चेयरमैन घोषित किया जाएगा। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी में प्रतिभा को पारिवारिक संबंधों से ऊपर रखते हुए गौतम राठौड़ को कंपनी का नया चेयरमैन चुना। इसके बाद डायरेक्टर ने यह भी घोषणा की कि गौतम की सफलता में उनकी फाइनेंस गोल्ड मेडलिस्ट पत्नी सरस्वती का बड़ा हाथ है। इसलिए बोर्ड ने सरस्वती को भी चेयरमैन, गौतम की एसोसिएट और कंपनी का CEO नियुक्त कर लिया। यह घोषणा राजेश्वरी और सागर के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी पूरी जिंदगी मानो पलट सी गई। उन्हें जिस बात का हमेशा से डर था आखिरकार वही हुआ, जिसके बाद सागर ने फैसला किया कि अब उन्हें युद्ध बल से नहीं बल्कि धोखे से जीतना होगा। सीधे साधे कर्मचारी गौतम और सरस्वती को कंपनी की पूरी बागडोर मिल जाने से राजेश्वरी बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी उन्होंने चतुराई से अपने पोते सागर के लिए सरस्वती की बेटी जाह्नवी का हाथ मांग लिया, लेकिन उनके बड़े होने पर फैसला भी उन्हीं का होगा। बाद में राजेश्वरी को पुरोहित जी ने बताया कि दिग्विजय की कुंडली में हत्या दोष का खतरा बन रहा है। दरअसल दिग्विजय ने अपने वफादार आदमी कमल को गौतम और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए भेज दिया था। इधर कमल गौतम की कार का एक्सीडेंट करने की कोशिश करने लग गया, लेकिन उससे पहले ही एक ट्रक ने गौतम की कार को टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान जाह्नवी और यामिनी गाड़ी से गिर गई थी और इधर गौतम और सरस्वती खून से लथपथ सड़क पर पड़े थे। कमल ने एक बड़ा पत्थर उठाकर दोनों को खत्म करना चाहा, पर तभी कुछ लोग खाटू श्याम जी की प्रार्थना करते हुए उधर से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर कमल अपनी गाड़ी में लौट आया। उधर उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया। तभी पता चला कि गौतम की मौके पर ही मौत हो गई है। इसी बीच उन्हीं लोगों में मौजूद एक पति पत्नी को पुलिस और कमल की बातें सुनकर पता चला कि यह एक सोची समझी हत्या थी और वे अभी किसी बच्चे को ढूंढकर खत्म करने की बातें कर रहे थे। ऐसा सुनते ही दोनों ने बच्चे को ढूंढकर उसे बचाने का फैसला कर लिया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बच्ची मिल गई, लेकिन दूसरी बच्ची झाड़ियों की वजह से उन्हें नहीं दिखी। उधर पुरोहित जी ने बताया कि मौत सिर्फ एक हुई है, अभी भी त्रिवेणी यानी कि जाह्नवी, यामिनी और सरस्वती जीवित